हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, यहां पर लिखा हुआ है मिशन ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है? तो कहानियों में हमने सुना है ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है कि अगर ये अस्त्र चला दिया जाएगा तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे इस बैच का नाम है मिशन ब्रह्मास्त्र 20 डेज अकाउंटेंसी सीरीज सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट। बैच स्टार्ट होगा 5 अगस्त से 24 अगस्त तक, यानी 20 डेज हम अकाउंट की कंप्लीट सीरीज चलाने वाले हैं। चलिए, क्या है इसको मैं डिटेल में समझाता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि आप लोगों ने सोचा कि अकाउंट सब्जेक्ट तो हमने पहले भी पढ़ा है, हमारे लिए लॉ सब्जेक्ट नया है और मैथ से हमें डर लगता है, और इकोनॉमिक सब्जेक्ट इनमें आप लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया और अकाउंट सब्जेक्ट में ध्यान ही नहीं दिया। अभी तक सोचा था कि अकाउंट में तो वही है सब कुछ जो 11th और 12th क्लास में हमने पढ़ा था, तो हम अकाउंट को बाद में एक साथ रिवाइज कर लेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जिन लोगों ने अकाउंट एक बार पढ़ लिया है अभी वो रिवाइज करना चाहते हैं। तीसरी चीज कि अकाउंट जैसे सब्जेक्ट से फियर हो रहा है और उसकी वजह से सोच रहे हो कि हम एग्जाम स्किप कर देते हैं, एग्जाम नहीं देते। तो दोस्तों, आप लोग यकीन मानिएगा 20 डेज की ये सीरीज रहेगी जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, और जो ब्रह्मास्त्र का काम होता है 100% सक्सेस। मैं आप लोगों की 70+ मार्क्स की गारंटी ले रहा हूं। यहां पर 20 डेज कंटिन्यूअसली आप इस सीरीज में ज्वाइन होना, आपके 70+ मार्क्स लेके आऊंगा। क्यों लेके आऊंगा, कैसे दिलाऊंगा आपको 70% मार्क्स? सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए कि आपके 70+ मार्क्स की मेरे पास में क्या प्लानिंग है, उस प्लानिंग को मैं आपको समझा रहा हूं और यही प्लानिंग मैं एप्लीकेबल करूंगा 20 डेज में आप लोगों के ऊपर। तो आप लोग 20 डेज तक अगर इस बैच में बने रहते हैं, 70+ मार्क्स अकाउंट में आने की गारंटी है दोस्तों। ओके, चलिए मैं प्लानिंग समझाता हूं आप। तो दोस्तों, प्लानिंग क्या होगी हमारी नेक्स्ट 20 डेज की, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम में वो कौन से चैप्टर हैं, उनको नोट डाउन करते हैं सबसे पहले। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखेंगे डायरी में। सबसे पहला चैप्टर है हमारा कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट लिखिए। दूसरा चैप्टर है साहब हमारा पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप लिखिए। तीसरा है साहब हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग, यानी कि फाइनल अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, उसे भी लिखिए। उसके बाद है साहब सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे भी नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन, इसे भी नोट डाउन कीजिए। और इसके साथ साथ आता है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसे भी नोट डाउन कीजिए। इसके साथ साथ बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को भी नोट डाउन कीजिए आप, और उसके साथ साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS। तो ये इसके साथ साथ बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो ये वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। समझ में आया? तो देखिए, इनमें भी सबसे ज्यादा वेटेज कौन से चैप्टर रखते हैं वो देखेंगे अब हम, और वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, मैं आपको एनालिसिस कराता हूं पेपर को। राइट, मई 2026 का पेपर है जो अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था सीए फाउंडेशन का, उसमें आया था। तो लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एग्जाम बनेगा, क्या चेंजेस रहेंगे वो भी मैं बता दूंगा। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर पहले पेपर देख लीजिए आप लोग। दोस्तों, जो पेपर होगा उसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। राइट, 6 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, यानी कि 120 नंबर का पेपर मिलेगा आपको। लेकिन आपको उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। राइट, और ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलेंगे सब 3 घंटे, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, और मार्क्स होंगे आपके 100 मार्क्स। ओके दोस्तों, लेकिन आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका सब कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना ही करना है। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके भी पार्ट्स होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। राइट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद में बच्चे कितने, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में आपकी चॉइस रहेगी, कोई से भी आप कितने करें, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका कंपलसरी है, और ये क्वेश्चन किसका रहेगा साहब, आपका ट्रू एंड फॉल्स का रहेगा, ए पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 1 के भी 2 पार्ट रहेंगे। ए पार्ट किसका रहेगा हमारा,
ट्रू एंड फॉल्स का, और ये 2 नंबर का हर एक पॉइंट रहेगा, हर एक क्वेश्चन रहेगा, और टोटल इसमें से 6 क्वेश्चन है साहब, 6 अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो देखिए 2 नंबर का 6 क्वेश्चन है टोटल ट्रू और फॉल्स के। लेकिन मैं बता दूं सिर्फ ट्रू और फॉल्स लगाने से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको रीजन भी देना पड़ेगा। जब आप रीजन देंगे देन आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे साहब, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं साहब। पहला जो क्वेश्चन है ये इन्वेंट्री से आया है। इन्वेंट्री मैंने अपने इसमें नहीं बताया आपको अभी, ठीक है। इसको समय रहेगा तो जरूर करेंगे, लेकिन इन्वेंट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको ना आपने 11th में पढ़ा है ना 12th में पढ़ा है, तो इजी है, हालांकि ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसका वेटेज देखेंगे उसके अकॉर्डिंग इसे भी हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन्वेंट्री है सब, इन्वेंट्री से 2 नंबर का आ रहा है, अभी बात में देखते हैं। आगे देखिए ये जो क्वेश्चन है साहब, इसमें पूछ रहा है आपसे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स के बारे में, यानी पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया है। 2 नंबर का पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आ गया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पार्टनरशिप चैप्टर के आगे 2 नंबर, मैं भी लिख देता हूं 2 मार्क्स पार्टनरशिप के आगे। आगे देखिए, आगे जब हम बढ़ेंगे तो किसका साहब क्वेश्चन है यहां पर, अमाउंट स्पेंड ऑन डेमोलिशन ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग, यानी कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि बेटा स्टार्टिंग के जो आपके टॉपिक है थ्योरी वाला जो अकाउंट है, पहला वाला चैप्टर है, उसका टॉपिक है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए एज पर सेक्शन 39 कंपनी एक्ट, यानी 2 नंबर का कंपनी एक्ट का क्वेश्चन है, तो नोट कर दीजिए 2 मार्क्स कंपनी अकाउंट के आगे 2 मार्क्स ऐड कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं साहब, आगे लिखा हुआ एडजस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिशन इंफॉर्मेशन, यानी एनपीओ से रिलेटेड है बच्चों, एनपीओ का क्वेश्चन है। तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने आपको नोट नहीं कराया, इसमें करेंगे टाइम रहेगा तो, लेकिन नोट नहीं कराया है मैंने अभी, क्योंकि हम जो देख रहे हैं हम 70+ कैसे जाएंगे अगर हम उन कॉन्सेप्ट को करते हैं जो कि बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो वो आप पहले सुनेंगे, ठीक है। तो एनपीओ मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा है। आगे चलते हैं, कैश बुक या सब्सिडरी बुक, ये भी हमने अपने नोट में नहीं लिखा है, लेकिन ये बहुत इजी पॉइंट आएगा इस तरीके का क्वेश्चन अगर कोई आता है तो, क्योंकि 11th क्लास में आप इसको पढ़ के आए हो। अगर ये हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप ये पॉइंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिफाइन, आगे देखिए इसके यहां पर 6 पॉइंट हमारे फर्स्ट पार्ट के हो गए ट्रू फॉल्स। अब आता है बी पार्ट, पहले क्वेश्चन का बी पार्ट, ये भी कंपलसरी है साहब, है ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक है हमारा ए पार्ट, ये हो गया, और इसके बाद है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट भी कंपलसरी है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी थ्योरी का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के ही चैप्टर से है। तो थ्योरी आप थोड़ा बहुत भी जल्दीबाजी में भी पढ़ लेते हैं ना आप, एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी, तो भी आपको याद रहेगा और इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसे अपनी इसमें नोट में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ये भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आगे चलते हैं, आगे देखिए साहब कौन सा टॉपिक है, ये हमारा सब्सिडरी बुक का टॉपिक है, राइट, बुक्स का टॉपिक, ये मैंने लिखा है, बुक्स को हम करेंगे, ठीक है। तो सब बुक्स के आगे ना आप लोग 4 मार्क्स लिख दीजिए, 4 नंबर का बुक से क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है। हालांकि ऊपर भी कैश बुक से क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, उसे भी आप बुक्स के आगे ही लिख दीजिए 2 मार्क्स, ठीक है, +2 कर दीजिए उसके आगे भी। और ये करेंगे जब जब समय रहेगा हमारे पास, सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम ये नहीं भी करेंगे अपनी सीरीज में तो भी आप इसे सॉल्व करके आ सकते हो, क्योंकि 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और इजी आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए साहब यहां पर लिखा हुआ है कोई मशीन परचेज हो रही है, तो इसका मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू भी आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब साहब ये मशीनरी अकाउंट बनवाने के लिए बोल रहा है, तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का आ रहा है साहब ये क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का आ रहा है साहब क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट आपको 10 मार्क्स का मिल रहा है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, राइट। तो दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट 10 नंबर का डेप्रिसिएशन से आ गया, तो डेप्रिसिएशन के आगे लिख दीजिए साहब 10 मार्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं, द अकाउंट ऑफ एंजल ट्रेडर वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस, बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है, राइट, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि इसका बी पार्ट जो है एरर का आ गया 10 नंबर का, ठीक है जी। तो 10 नंबर का ये एरर का क्वेश्चन हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के आगे लिख दीजिए आप 10 मार्क्स, मैंने भी लिख दी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के आगे 10 मार्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए साहब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन साहब पार्टनरशिप का है, प्रॉफिट शेयर रेशियो के बारे में बात हो रही है, पार्टनरशिप का है, एलएलपी पार्टनरशिप का टॉपिक है, और मार्क्स हैं साहब इसके 10, यानी तीसरे क्वेश्चन का ए पार्ट 10 नंबर का आ रहा है साहब। तो पार्टनरशिप के आगे अगेन आप 10 नंबर लिख दीजिए साहब,
मैंने भी 10 मार्क्स लिख दिए, आप भी 10 मार्क्स लिख दीजिए पार्टनरशिप के आगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम तीसरे का बी पार्ट, और तीसरे का बी पार्ट किससे सब, कंचन बिजनेस हॉजरी गुड्स सी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स नहीं बना रहे हैं ये, तो इसका मतलब है सिंगल एंट्री सिस्टम से आ रहा है। 10 नंबर का लिख दीजिए आप, सिंगल एंट्री सिस्टम के आगे 10 मार्क्स लिख दिया। आगे बढ़ते हैं जी, यहां से और आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कहां, ये आ गया साहब, ये है साहब हमारा क्वेश्चन, डोना जेनी एंड टोनी आर पार्टनर्स। अब भैया ये भी पार्टनर्स आ गया, तो यानी कहां से है, पार्टनरशिप अकाउंट से है, और पार्टनरशिप में भी कहां से, देखो टोनी की डेथ हो रही है, मर रहा है, तो यानी कि डेथ से आया है। और भैया कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो साहब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के आगे 10 मार्क्स लिख दीजिए साहब, हमने पार्टनरशिप के आगे 10 मार्क्स लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब कहां से आ रहा है। तो देखिए साहब बी पार्ट, चौथे का बी पार्ट, यहां पर एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और ट्रायल बैलेंस के बाद में क्या बनवा रहा है साहब, यहां पर बैलेंस शीट बनवा रहा है। इसमें देखिए आगे चल के बैलेंस शीट बनवा रहा है और ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनवा रहा है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट बनवा रहा है यहां पर, समझ में आ गया। तो जाइए डायरी में और लिख दीजिए फाइनल अकाउंट के आगे 10 मार्क्स, ठीक है जी। फाइनल अकाउंट के आगे कितने मार्क्स लिख दिए आपने, 10 मार्क्स लिख दिए। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं पांचवें का ए पार्ट में क्या कह रहा है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 पार्ट्स, यानी पांचवें के ए के 2 पार्ट होंगे जिसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो सब पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट को देखते हैं पहले, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रभा सो द नेट प्रॉफिट 15 लाख आफ्टर कंसीडर द क्लोजिंग इन्वेंट्री। भैया इन्वेंट्री से आया है, हमने इन्वेंट्री लिखा है क्या, इसमें नहीं लिखा, क्या करेंगे, इसे करेंगे लेकिन लास्ट में समय रहेगा। देन हम सबसे पहले सबसे ज्यादा वेट वाले चैप्टर्स को करेंगे, उसके बाद समय बचेगा देन इनको भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये कितने का है साहब, 5 नंबर का है। अब इसमें चॉइस है, या तो आप इसे करो जो कि हमारा कहां से है, इन्वेंट्री से, या चॉइस में क्या है साहब, सेकंड चॉइस देख लेते हैं। और सेकंड चॉइस हमारी आई है साहब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये कहां से आ गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है साहब, बीआरएस का। तो या तो आप बीआरएस के क्वेश्चन को कर लो या इन्वेंट्री का कर लो। बीआरएस का हमारे डायरी में लिखा हुआ है, हम बीआरएस का क्वेश्चन करेंगे, तो लिख दीजिए बीआरएस के सामने साहब आप 5 मार्क्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब साहब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ए पार्ट के तो हमने एक कर लिया, बी पार्ट में क्या दे रखा है, समरी ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साहब एनपीओ का आया है 5 मार्क्स का। कहां से आया है, एनपीओ से आया है। तो देखिए भैया एनपीओ हमारे इसमें नहीं लिखा हुआ, राइट, अगेन समय रहेगा तो करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं साहब, ये एनपीओ का टॉपिक हो गया। इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में साहब क्या कह रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है साहब, यानी कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, तो इसका मतलब सिंपल है कि कंपनी अकाउंट से आया है। और कितने नंबर का क्वेश्चन है साहब, कंपनी अकाउंट से आया है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो लिख दीजिए कंपनी के आगे साहब आप 10 मार्क्स, ठीक है जी, लिख दिए। आगे चलते हैं। अब सी के बाद आएगा हमारा यहां पर छठा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाना चाहिए अब हमारा। तो देखेंगे 6 क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। और छठा क्वेश्चन भी देखो भैया, कंपनी का है, शेयर कैपिटल का, ये देख लो, ये ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो कहां पर, 12th क्लास में। तो ये हमारा कितने मार्क्स का, 15 नंबर का क्वेश्चन है साहब। तो लिख दीजिए कंपनी के आगे 15 मार्क्स और, तो 15 मार्क्स हमने कंपनी के आगे और लिख दिए। आगे चलते हैं, 15 यहां कवर हो गए, 5 नंबर का कुछ ना कुछ और होगा, देखते हैं आगे क्या है 5 नंबर का। तो चलिए भैया 5 नंबर का क्या है, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है साहब, 5 नंबर का है ना। ट्रायल बैलेंस का आपको बताना है कि ट्रायल बैलेंस हमेशा एग्री करता है या नहीं करता, ये सही है या गलत है, आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो भैया ये वो क्वेश्चन है जो आप पढ़ के भी, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, करके आ सकते हो अगर आपने ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए तो, ठीक है। मैं समझाऊंगा इस चैप्टर को भी आप लोगों को, ठीक है, समय रहेगा तो, ठीक है। तो देखिए हमारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अभी हमने सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब जरा हम टोटल करते हैं साहब, कितने मार्क्स का हो रहा है साहब। यहां पर हम देख रहे हैं अपनी डायरी में कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से इसमें कुछ भी नहीं आया, समझ में आए। तो क्या नहीं आएगा सर, बच्चों इस बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम में नहीं आया है। तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को भी करेंगे,
समझ में आया? अब जो हमने यहां पर लिखा है मोटा मोटा, उनके मार्क्स अगर देखें तो कंपनी में 27 मार्क्स, पार्टनरशिप में 22 मार्क्स आ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप 10, सिंगल एंट्री 10, डेप्रिसिएशन 10, रेटिफिकेशन 10, बीआरएस 5 एंड बुक्स कुल मिला के 6 नंबर का। तो साहब ऐसे करके ये कितने मार्क्स का बन रहा है? ये बन रहा है आपका टोटल 100 मार्क्स बन रहा है। 100 मार्क्स बन रहे हैं। सर ये 100 कैसे बन गए? हमने तो छोड़ा भी है, 100 कैसे बन गए? दोस्तों 100 इसलिए बने क्योंकि हमने 6 क्वेश्चन का वेटेज लिया यहां पर, ठीक है, 6 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। अब इनमें से एक क्वेश्चन कोई सा आपको छोड़ना पड़ेगा, तो मैं कह रहा हूं 20 नंबर इसमें से पूरा हटा दो, ठीक है। तो 100 में से 20 गए तो कितने बचे? 80 मार्क्स। तो अगर आप इस प्लानिंग के साथ चलते हो तो 70 से 80 के बीच के मार्क्स कहीं नहीं गए। दोस्तों जब आप अकाउंट का सिलेबस देखते हो तो 11 चैप्टर है टोटल, और हमने कितने चैप्टर लिखे हैं यहां पे? 8 चैप्टर लिखे हैं, राइट। समय रहेगा तो बाकी भी करेंगे, लेकिन 11 चैप्टर्स टोटल है, उसमें से हमने 8 लिखे हैं। दूसरी चीज, हर एक चैप्टर की, अब पहला चैप्टर देखो उसकी 7 यूनिट है, एक एक चैप्टर में बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो हमको डरना नहीं है, हमको प्लानिंग कैसे बनानी है, इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनानी है, जो हमने अभी डिसाइड किया है। तो अपने को डरना नहीं है साहब, राइट। और आप लोग एंड तक 20 दिन आप बने रहिए। जो 70 से 80 मार्क्स के लिए बोला है ना, मैंने गारंटी दे रहा हूं आपको, मैं दिला दूंगा। हर एक दिन क्लास होगी, और जो क्लास होगी वो नून में 12 से 1 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। दोस्तों अगर आप कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे। दूसरी चीज, पहले दिन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, दूसरे दिन उस टॉपिक के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेंगे हम, ठीक है। और इस तरीके से हमारे जो मेन टॉपिक हैं वो 7 से 8 टॉपिक हैं हमारे यहां पर, अभी हमने जो नोट डाउन किए हैं। हर एक टॉपिक को हम मिनिमम 2 दिन देंगे। किसी टॉपिक को ज्यादा लगेगा तो भी हम कितने लेके चल रहे हैं साहब यहां पर? ये अगर हम मिनिमम 2 दिन देते हैं तो 16 दिन हो गए, 4 दिन का हमारे पास क्या मार्जिन है। तो अगर थोड़ा बहुत भी किसी भी टॉपिक में ज्यादा लगेगा तो हम 4 डेज को वहां पर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और अगर 4 डेज हमने बचा लिए तो उन 4 डेज में भी जो टॉपिक नहीं मैंने इसमें लिखा है मैं उनको भी कराऊंगा। टोटल 20 दिन का हमारा ये अस्त्र है जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है। तो आप लोग रेडी है मेरे साथ? कल 12 से 1 के बीच में आप लोगों को क्लास मिलेगी यहां पर YouTube पर, बेसवाल कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके फ्रेंड्स भी हैं जो कि सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज उनके लिए भी लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमको सबका भला सोचना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।